वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, वे लोगों के साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यवहार करने में सहायता करें ताकि लोग दूसरे स्थानों में बसने पर कठिनाई अनुभव न करें और उन स्थानों को छोड़ने से इनकार न करें जहां वे पहले से रह रहे थे। मुझे विश्वास है कि इस तरीके से काम करने पर राज्य सरकार को समस्या से निपटने में सहायता होगी। यह भी संभव है कि इस प्रकार काम करने से पुनः बसाने का कार्यक्रम बगैर किसी विलंब के पूरा हो जाए, लेकिन प्रत्येक निर्माण कार्य में एक निश्चित समय लगता है। हम सभी जानते हैं कि निर्माण कार्य कुछ ही दिनों में पूरा करने का दबाव नहीं डाला जा सकता। वैसे निर्माण कार्य में लगने वाली निश्चित अवधि के अतिरिक्त देरी नहीं होनी चाहिए। हमारे हजारों गांव प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कभी ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ जाती है तो कभी गंगा में, कभी गोदावरी बाढ़ का संकट पैदा कर देती है। शायद ही ऐसी कोई नदी होगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ न आती हो। प्राय ऐसा होता है कि इस वर्ष एक नदी में बाढ़ तो दूसरे वर्ष दूसरी नदी में। इन बाढ़ों से होने वाली बर्बादी कम या ज़्यादा एक समान होती है। इस प्रकार जब समुद्री किनारे वाले क्षेत्रों में ज्वार भाटा आता है तो हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए तुरंत क्या उपाय करने चाहिए आप नहीं जानते। मैं प्राय ऐसी आपदाओं के शिकार होते रहते हैं। वहाँ रहने वाले ज़्यादातर मछुआरे हैं। उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकालना संभव नहीं क्योंकि वे प्रतिदिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। वे जितना समुद्र के करीब रहते हैं उन्हें अपनी जीविका चलाने में उतनी आसानी होती है। वे अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमें ज्वार भाटे और समुद्री तूफान से हुए नुकसान से लोगों की जिंदगी बचाने के तरीके ढूंढने होंगे। आज हमें इन कुछ समस्याओं से निपटना है। ज्वार भाटा हमेशा बरसात के मौसम में नहीं आता। यह कभी नवंबर तो कभी दिसंबर में आता है। पानी तब इसके आने की आशा सबसे कम होती है, इसलिए इसके बचाव के लिए लोग कम तैयार होते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं से सामना तभी होता है जब ये प्रकट रूप में सामने आ जाती है। प्रधानमंत्री सहायता फंड केवल सहायता दे सकता है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा धन उपलब्ध कराने में नहीं है। हमारा प्रयास यह देखना है कि कितनी सहायता देना संभव है और कितनी जल्दी यह राहत किसी दुर्घटना के बाद लोगों तक पहुंचाई जाए। सरकार किसी से भी प्राप्त होने वाले नए विचारों का स्वागत करेगी। इस भावना के साथ हम देश की समस्याओं की ओर उन्मुख हो रहे हैं। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।